अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात, आज 10th स्टैंडर्ड उर्दू में गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे हम, जिसके शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द। इनका तखल्लुस क्या है? दर्द। इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गज़ल के माना ही होते हैं औरत के हुस्न के ताल्लुक़ से बात करना। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं पहली बात क्या है। शायरी में हमें कई अशार ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि शायर ने ये बात किससे कही या किसके ताल्लुक़ से कही है। इश्क़ इलाही में कहे गए अशार को इश्क़ हकीकी का नाम दिया गया है। इश्क़ इलाही यानी अल्लाह की मोहब्बत में कहे गए अशार को। और आगे देखते हैं, महबूब से ताल्लुक़ की बात इश्क़ मजाज़ी कहलाती है। यानी इश्क़ इलाही और इश्क़ मजाज़ी। इश्क़ इलाही यानी अल्लाह की मोहब्बत को क्या कहा जाता है? इश्क़ हकीकी यानी अल्लाह की मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत है, जो हकीकी मोहब्बत है, उसे इश्क़ हकीकी कहते हैं। और जो महबूब से मोहब्बत की बात की गई है उसे इश्क़ मजाज़ी कहते हैं। यानी दुनियावी मोहब्बत जो थोड़ी देर के लिए होता है, हकीकी नहीं होता है। तो इश्क़ इलाही में शायर क्या कहता है? अल्लाह से दुआ, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह से शिकवे व शिकायत के ताल्लुक़ से बात करता है। जबकि इश्क़ मजाज़ी में शायर अपने महबूब की तारीफ़, उसके हुस्न वगैरह की बात करता है। बाज़ अशार दोनों मफ़ाहीम को अदा करते हैं। ये सूफियाना शायरी का तर्ज़ इज़हार है। तसव्वुफ़ का मकसद खुदा और बंदे के ताल्लुक़ को मज़बूत करना है। मीर दर्द के अक्सर अशार तसव्वुफ़ के रंग में डूबे हुए हैं। मीर दर्द जो हैं ये सूफ़ी शायर हैं। अब हम जान पहचान देखते हैं। मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर था। वो सन 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई थी। दर्द ने अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की। वो जवानी ही में दुर्वेशी इख्तियार कर चुके थे, यानी बहुत बुज़ुर्ग और दीनदार बन गए थे जवानी में ही। फ़िक्र व ख़याल और सीरत व अमल के एतबार से उनकी ज़िंदगी पाकीज़गी की मिसाल थी। सूफियाना शायरी में दर्द का एक मुमताज़ मकाम है। उनके उर्दू दीवान में तकरीबन 1500 अशार मिलते हैं। उनके कलाम में सादगी और रवानी के साथ पाकीज़गी भी पाई जाती है। सन 1785 में उनका इंतकाल हुआ। अब हम शेर की तरफ बढ़ते हैं। पहला शेर क्या है? इश्क़ हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। तो इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द क्या कहना चाहते हैं कि इश्क़ जो है वो हर वक्त मेरी जान खाता है, यानी उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फिर अगली लाइन में वो क्या कहते हैं? पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। आगे वो क्या कह रहे हैं कि इश्क़ की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर ये लज्जत तो वो है। वो आगे कहते हैं कि पर इसमें मज़ा भी है, और ये ऐसा मज़ा है जी ही जिसे पाता है। यहाँ पर जी का मतलब क्या है? मन। जी यानी होता है मन, दिल। अगला मिसरा क्या है? आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। शायर क्या कहना चाहता है कि शायर इश्क़ में गिरफ़्तार है और इसी वजह से उसे ज़माने की बातें सुननी पड़ती हैं, और ये सारी बातें वो बर्दाश्त करता है और अपने महबूब को बताना चाहता है। लेकिन शायर कहता है कि तेरी बला सुनती है, यानी मुराद क्या है कि तू नहीं सुनता है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ लोगों की और ज़माने की कितनी बातें मैं बर्दाश्त करता हूँ, झेलता हूँ तेरी खातिर, मगर अफसोस कि तू कब सुनता है, यानी तू नहीं सुनता है मेरी बातें। अगले मिसरे में क्या है? हम नशी पूछना उस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज़ जी को मेरे भाता है। इस मिसरे में शायर अपने महबूब को मुखातब करते हुए क्या कहते हैं? बड़ी बेबाकी से अपने महबूब से इश्क़ का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये जो इश्क़ है ये मुझे सिर्फ़ इस वजह से भाता है क्योंकि ये मुझे गम में खुशी देता है और मेरे बोझलपन को दूर करता है।
यही वजह है कि ये मेरे जी को भाता है। अगला मिसरा, बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश होवे हैं फिर आप ही घबराता है। इस शेर में शायर कहना चाहते हैं कि वो अपने ही दिल की उलझन से परेशान हैं, वो अपनी ही दिल की कैफियत को नहीं समझ पा रहे हैं। कभी वो अचानक अपने आप जो उनका दिल है वो इश्क की वजह से खुश हो जाता है और कभी घबरा उठता है। आगे शायर फरमाते हैं कि जी कड़ा करके तेरे कोचे से जब जाता हूँ, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। यानी शायर क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने दिल पे पत्थर रख के अपने आप को कैसे भी मनवा के महबूब से दूर होना चाहता हूँ, क्योंकि महबूब उससे तगाफुल बरतता है, उससे ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। इसलिए शायर भी अपने जी पर पत्थर रख के, दिल पर पत्थर रख के महबूब से दूर जाना चाहता है। तो जो दिले दुश्मन है ये वापस से शायर को मजबूर कर देता है। अगला मिसरा क्या है कि दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्लाह, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूँ आता है। इस शेर में शायर कहना चाहते हैं कि जो तुम वल्लाह क्या है, वल्लाह यानी ये अरबी में कसम खाते हैं, जैसे हम उर्दू में कसम खाते हैं अल्लाह की कसम, लेकिन अरबी में डायरेक्ट क्या कहते हैं वल्लाह। तो यह कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ वल्लाह। तो शायर क्या कहना चाहता है कि वल्लाह तुम मेरी कदर करो कि मेरे जैसा आज़ाद अपनी मर्ज़ी का मालिक इंसान भी इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है। तो गज़ल नंबर 2 का तशरीह भी आज मुकम्मल हो गया। अगली वीडियो में इसके मश्की सरगर्मियों को मैं हल करवाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।